हेलो जी। हम लोग 10 क्लास के जो द्विघात समीकरण होता है उस द्विघात समीकरण के हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो फॉर्मूला कैसे आया है उस फॉर्मूला का डेरिवेटिव सीखेंगे। वो फॉर्मूला कैसे आया है वो आज हम लोग इसमें डेरिवेशन सीखना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए वो फॉर्मूला आता कैसे है, वो बनता कैसे है। ठीक है, तो कोई भी द्विघात समीकरण होता है उस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जहां a b c नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक का मतलब ये हो गया कि अचर राशि होता है, जहां ए बी सी अचर ही लिखते हैं। ठीक है, जहां ए बी सी क्या होता है जी, अचर होता है। और इसमें ये बात भी ख्याल रखना पड़ेगा a बराबर 0 नहीं होता है, ये बात भी ख्याल रखना है। अगर आप ही सोचिए अगर a बराबर 0 हो जाए तो 0x² मतलब 0 bx प्लस सी, बताइए आप क्या ये द्विघात समीकरण होगा? इधर देखिए 0x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब आप ही बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? इसको तो हम लोग लिखेंगे bx प्लस सी बराबर 0। ये तो हो गया रैखिक समीकरण, इसलिए कहा जाता है a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में। ये चीज हो गया। ठीक है, हमको इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना कैसे है जी? तो सबसे पहले तो ये जो दिया गया ax² प्लस bx प्लस सी, इस पूरे रूप को हमको स्क्वायरिंग के रूप में लाना है। जो a² प्लस 2ab प्लस b² में जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी रूप में इसको लाना है। तो उस रूप में लाने के लिए हमको क्या चाहिए जी? यहाँ x² है, इस x² से a हटना चाहिए। तो ये a हटेगा कैसे? a कैसे हटेगा? तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया कि दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर, अगर दोनों तरफ a से भाग देते हैं तो क्या आएगा? देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इधर में भी a से भाग दीजिए और इधर में भी a से भाग दीजिए। ठीक है, अब इसको सेपरेट करके लिखना है ax² बट्टा a प्लस bx बट्टा a प्लस c बट्टा a बराबर 0 बट्टा a, वो 0 ही होगा, ये 0। अब यहां देखिए ये a से कट गया, अब क्या बचेगा? x² प्लस bx बट्टा a प्लस c बट्टा a। ये हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था ये जो रूप दिया गया है इसको क्या करना है, हमको a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में बदलना है। ये तो स्क्वायर के रूप में हमको मिल गया, a² तो मिल गया। ये देखिए इसको हम लोग लिखेंगे x², a² मिल गया। अब फॉर्मूला में आता है 2ab, 2। ठीक है, a का मान क्या है? x, इसमें x लगा हुआ है इंटू x। ठीक है, इंटू अब क्या चाहिए हमको? ऐसा रूप में लिखना है कि यही हमको आना चाहिए, bx बट्टा a ही आना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे जी? b इधर 2 से गुना किए हैं तो 2 से इधर भाग भी दे देंगे, बट्टा में a है यहाँ a लिख लीजिए। ठीक है, अब बताइए 2ab आ गया, a² प्लस 2 इंटू a। अब यहाँ इसके साथ जो गुना में है वो क्या कहलाएगा? b बट्टा 2a। ठीक है, अब इसका ही स्क्वायर कर लेना है, ये b बट्टा 2a का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो गया। देखिए अगर x प्लस y का होल स्क्वायर कहता तो ये x² हुआ प्लस 2a का मान x, या x के रूप में अगर कहे 2 इंटू x इंटू ये b बट्टा 2a को कहेंगे हम y। ठीक है, फॉर्मूला में अगर 2xy है ये x तो मिल गया, ये जो y है ये y के रूप में आएगा b बट्टा 2a। और इधर बाद में क्या होता है? y² होता है, ये y² के रूप में किसको? ये जो 2x सब गुना में जो है उसी को स्क्वायर किए हैं। तो यहाँ 2x सब गुना में कौन है? b बट्टा 2a। तो इसी b बट्टा 2a को स्क्वायर करना है, b बट्टा 2a का स्क्वायर। अब यहाँ इस समीकरण में देखिए कि क्या b बट्टा 2a का स्क्वायर इस समीकरण में कहीं है? नहीं है। तो नहीं है तो हमको इसको घटा भी देना है, b बट्टा 2a का होल स्क्वायर।
अब आप ही बताइए, ये दोनों कट जाएगा तो इस समीकरण में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस है, प्लस सी बट्टा ए है, यहाँ लिखिए सी बट्टा ए बराबर 0 है, 0 कीजिए। ठीक है, यहाँ ठीक समझ में आना चाहिए हमको। ये फॉर्मूला में आता है 2 ए की जगह पर x है, x इंटू। अब ऐसा इस टर्म को ऐसा लिखना है, ये जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? 2 इंटू एक्स इंटू, यहाँ देखिए b, यहाँ 2 से गुणा किए हैं, ठीक है, b बट्टा ए बच्चा है तो b बट्टा ए हुआ, इधर 2 से गुणा किए तो 2 से भाग भी दे देंगे, तो यही बी एक्स बट्टा ए ही ना आएगा, तो वही चीज हुआ। उसके बाद b बट्टा 2a, ये y के रूप में है तो y स्क्वायर। अब इस समीकरण में b स्क्वायर बट्टा 2b बट्टा 2a का होल स्क्वायर इस समीकरण में नहीं है, मतलब ये हमने गलत लिखा है तो सही करने के लिए क्या जोड़े है तो घटाना भी पड़ेगा, घटा दिए प्लस सी बट्टा ए कर दिया। ठीक है, अब इतना को आप क्या लिखिएगा, ये जो है इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये माइनस है, इसको स्क्वायर तोड़ लेते हैं, बी स्क्वायर बट्टा 2 दूनी 4a प्लस सी बट्टा ए बराबर 0। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको साइड चेंज करते हैं। अगर इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, इधर लिखिए x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस था इस तरफ आएगा प्लस में बी स्क्वायर बट्टा 4a, ये प्लस में था इस तरफ आएगा माइनस में सी बट्टा ए। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? ये x प्लस b बट्टा 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 4a लघुत्तम निकालेंगे 4a, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस इस a से इसमें भाग देंगे a बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, a कट जाएगा, 4 को सॉरी जी ये a स्क्वायर है जी, क्या यहाँ 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, इस 4a स्क्वायर से a स्क्वायर में भाग देंगे तो कट जाएगा, इधर तो उस एक को बी स्क्वायर से गुना करेंगे, एक बी स्क्वायर माइनस इस 4a स्क्वायर में a से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4a बार में लगेगा और 4a को c से गुना करेंगे तो 4ac। ये हो गया। अब इसको हमको तो भाई इसका मान निकालना है। अब इधर में ये वर्ग है, इस वर्ग को अगर इधर लेके चले जाएंगे तो वो करने में बदल जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर। अब इसको अगर तोड़ लेते हैं ये तो हट जाएगा, ठीक है, पावर था, पावर को इधर लेके गया, बराबर को सेट करनी चाहिए, तब ये हट के क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला को वर्गमूल नहीं है, ये ऊपर में चल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और 4a स्क्वायर का तो वर्ग हो जाता है ना, 4 का हो जाएगा 2, a स्क्वायर का जोड़ा लगल रहते हैं वो a निकल जाएगा। तो ये हो गया, आपको निकालना है x का मान। अब आप ही बताइए x बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये करनी है, अब इधर बताइए, इधर सुनिए, अगर ये स्क्वायर है किसी का भी मान, अगर बताइए अगर 4 का अगर स्क्वायर है तो इसको हम लोग प्लस 4 भी लिख सकते हैं और माइनस 4 भी लिख सकते हैं, और दोनों का मान तो हमको उतना ही आएगा, दोनों का मान हमको उतना ही आएगा, 16 ही आएगा। क्या इधर में जो आता है ये प्लस माइनस के रूप में लिखा जाएगा। ये जो है ये ऐसे प्लस माइनस के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है प्लस में प्लस बी बट्टा 2a, तो ये इधर जाएगा, ये देखिए प्लस है तो साइड चेंज करेंगे तो माइनस में चलेगा, तो पहले तो इसको लिखिए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस b बट्टा 2a। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, इसका लघुत्तम पहले निकाल लीजिए, लघुत्तम निकालेंगे ये 2a। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार में यही यहाँ पे लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 2a से भाग देंगे कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 1b। ठीक है, x बराबर हमको ये मान आएगा। अगर इसको आप फॉर्मूला के रूप में लिखिएगा तो ऐसे लिखेंगे x बराबर
पहले माइनस बी को इधर लिखिए, माइनस बी, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये हमको निकल गया x बराबर फॉर्मूला। तो द्विघात समीकरण जो हम लोग सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूला पर सोल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये द्विघात समीकरण का शून्य के निकालने का ये एक तरीका था, ठीक है, ये फॉर्मूला था। इस प्रकार से फॉर्मूला, ये जो द्विघात समीकरण का डेरिवेशन जो होता है, फॉर्मूला जो निकलता है, ये ऐसे ही निकलता है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।